हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऐसे बेस पर है कि यदि हस्बैंड को जो है कन्विक्शन हो चुका है, सज़ा हो चुकी है मर्डर केस में या किसी अन्य केस में, और उसके साथ ही एक पिटीशन और आती है उसकी वाइफ की ओर से डाइवोर्स की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मैं अभी हाल ही में एक मामले में गया था। 125 सीआरपीसी का मामला था। मैं वाइफ की ओर से था और मेरे को जो है मेंटेनेंस ग्रांट करवाना था इंटरिम ऑर्डर पर। तभी उससे पहले जब तक मेरा नंबर आता तब तक एक फाइल चल रही थी डाइवोर्स को लेकर के, उसमें प्रोसीडिंग चल रही थी। तो मैं भी वहाँ पर जो है इंटरेस्ट लेने लगा, मैं भी सुनने लगा। तब मामला क्या था कि 2007 या 6 के लगभग एक शादी हुई थी। शादी होने के बाद में महिला और जो उसका पति है जो है सुखी पूर्वक रह रहे थे और इस शादी से उनको एक बच्चा भी हुआ। लेकिन कुछ समय बाद पता लगता है कि जो उसका हस्बैंड है वाइफ का, उसको सजा हो जाती है 302 के मामले में, मर्डर केस में। महिला को जैसे ही पता लगता है उसको एक झटका लगता है, क्योंकि इस बारे में कि कोई मामला मेरे हस्बैंड के खिलाफ चल रहा है उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऐसी शादी धोखे में रखकर की हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये उठता है कि क्या किसी को धोखे में रखकर शादी करना जायज़ है या नाजायज़ है। आप इसका जो है मुझे कमेंट में आंसर देंगे। दोस्तों, फिर क्या होता है, उसको सजा हो जाती है आजीवन कारावास और वो हाई कोर्ट में जो है अपील कर देता है। और जब तक अपील चलती है तब तक भी वो केस में जो है जेल में ही रहता है। इसी बीच में उस लेडीज ने क्या किया, क्योंकि एक बच्चा भी हो चुका था, उसने फिर डाइवोर्स की पिटीशन लगा दी, इसी चीज़ को ग्राउंड बना करके कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको कन्विक्शन हो चुका है, मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह कर दी, मेरी क्या गलती है, मुझे डाइवोर्स दिया जाए ताकि मैं अपना जीवन तो सुधार सकूं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि क्या इस लेडीज महिला को जो है डाइवोर्स फैमिली कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दी जाएगी या नहीं। और उसका जो हस्बैंड है वो ये कह रहा था कि जनाब हमें साथ रहना है। अरे भाई, हमें ये बताओ, जब आपको सज़ा हो चुकी है और आप सज़ा काट रहे हो तो आप कैसे साथ रह रहे हो भाई। अपना तो तुम जीवन बिगाड़ चुके हो। पहले तो तुमने धोखे से शादी की, दूसरी बात तुम्हें कन्विक्शन हो गया, उसमें सज़ा हो गई, अब कैसे साथ रहोगे। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट द्वारा उस लेडीज को डाइवोर्स ग्रांट कर दी जाएगी। और रही बात बच्चे की, अब वो बोल रहा था कि बच्चा मैं अलग नहीं होने दूंगा। भाई, बच्चे के लिए डिसाइड करना माता पिता के ऊपर निर्भर है, क्योंकि बच्चे की परवरिश, देखभाल, उसके लिए उचित माहौल तैयार करना माता पिता का ही ड्यूटी है। और ऐसे में पिता तो जो कि जेल में है, वो ऐसे में माहौल कैसा तैयार होगा वो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ बच्चा जाता है उसको कहीं ना कहीं ताने समाज के सुनने पड़ते हैं कि तेरा पिता तो जो है जेल में है, इधर है या उधर है, यदि पिता की हरकतें ऐसी हों। तो दोस्तों, इस पर जज साहब ने ये कहा कि आप दोनों डिसाइड कर लीजिए बच्चे के लिए। और रही बात डाइवोर्स पिटीशन पर डिग्री ग्रांट करने की, तो वो तो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि महिला के फेवर में ही जाना है डाइवोर्स का मामला, तो ये महिलाओं के लिए है। यदि किसी का हस्बैंड ऐसे मामले में सजा याफ्ता है तो महिला इसको ग्राउंड बना करके डाइवोर्स प्राप्त कर सकती है। ये सीधा सीधा जो है जजमेंट भी इसके ऊपर है, रूलिंग है, और ऐसा लॉ भी है। दोस्तों, अब रही बात बच्चे की, यदि बच्चे के भविष्य के लिए माता पिता डिसाइड नहीं कर पाते तो वहाँ पर जो है कोर्ट क्या देखती है, कोर्ट का व्यू रहता है कि बच्चे की परवरिश कौन अच्छे से कर सकता है, कौन अच्छा माहौल प्रस्तुत कर सकता है बच्चे के लिए, लालन पालन कौन अच्छा कर सकता है बच्चे के लिए, और बच्चे की ज़रूरतों को कौन पूरा कर सकता है, ये भी देखा जाता है कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे में जो पिता सज़ा काट रहा है वो इनमें से किसी भी एक टर्म्स कंडीशन को पूरी नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है, यदि इन दोनों ने डिसाइड नहीं किया तो मामला जो है कोर्ट अपने आप डिसीजन इसमें सुना देगी, और डिसीजन कहीं ना कहीं ऐसा महिला के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिसीजन महिला के फेवर में जाने वाले हैं। दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है जब किसी को धोखे में रखकर शादी की जाती है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ में ऐसा कोई घटना घटी हुई है
और जिसमें अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और आपका कन्विक्शन यानी कि सज़ा भी नहीं सुनाई गई है, तो बिल्कुल भी ऐसी शादी ना करें, क्योंकि आपको बाद में पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला है। ये मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर अवश्य कर देना, ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।